गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेक्टर का एक सम दिया गया है ए बार इज इक्वल टू 3i माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। हमें पता करना है ए बार और बी बार दोनों के बीच में होने वाला एंगल कितना है। कैसे पता करते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला से आगे कैसे जाना है स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। आई विल राइट here a bar is equal to 3i cap minus 4j cap plus 5k cap. Therefore magnitude of a bar is equal to, मुझे यहाँ पे a bar इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता करनी है। मैग्नीट्यूड पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर i कैप का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j कैप का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। उसी का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 प्लस 16 प्लस 25। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50। इसी का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 50 कैन बी फर्दर रिटन एज 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। That is a bar is equal to, magnitude of a bar is equal to 5√2। जैसे मैंने यहाँ पे a बार की मैग्नीट्यूड पता की हुई है बिल्कुल उसी के मुताबिक अभी मैं b बार की मैग्नीट्यूड पता करूंगा। b बार कौन दिया गया है? 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज इक्वल टू रूट के अंदर i कैप का कोएफिशिएंट है 6 उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट है -2 उसका स्क्वायर रूट के अंदर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू रूट के अंदर 36 प्लस 4 प्लस 4। इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू रूट के अंदर आता है 44। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कैन बी रिटन एज रूट 44 कैन बी फर्दर रिटन एज 4 into 11। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार बन गया 2√11। मुझे इन दोनों ए बार और बी बार के बीच वाला एंगल पता करने के लिए सबसे पहला मैंने ए बार का मैग्नीट्यूड पता किया, बाद में बी बार का मैग्नीट्यूड पता किया। अभी मुझे पता करना होगा नाउ ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार कैसे निकालते हैं? ए बार के आई का कोएफिशिएंट इनटू बी बार के आई का कोएफिशिएंट प्लस ए बार के जे का कोएफिशिएंट इनटू बी बार के जे का कोएफिशिएंट प्लस ए बार के का कोएफिशिएंट इनटू बी बार के का कोएफिशिएंट। दैट इज 6 into 3 is 18 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट -8 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट -10। इसका मतलब ए बार डॉट बी बार का फाइनल आंसर आ गया 0। आई विल राइट फाइनली इफ theta is the angle between a bar and b bar, then अगर a बार और b बार के बीच में होने वाला एंगल थीटा है तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। आई विल राइट cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार का आंसर कितना आया है? 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कितना आया है? 5√2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कितना आया है? 2√11। इसका मतलब cos थीटा का फाइनल आंसर आ गया 0। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो फाइनल आंसर होता है 0। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज थीटा मस्ट बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू π/2, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू होती है π/2। मतलब cos π/2 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच में होने वाला जो एंगल है वो π/2 है। लिखते ऐसा है दैट इज ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार और यू कैन से ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। दोनों के बीच में होने वाला एंगल जो है
वो π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री वाला आया है, इसका मतलब वेक्टर ए बार इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी बार है।